हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन हमारे देश में 1 महीना लगा रहा, 2 महीना लगा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जब से लॉकडाउन हटा है उसके बाद लगातार जिस तरह से हमारे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इससे यह बहुत ही चिंता का विषय है। तो आखिर ये कोरोना के मामले लॉकडाउन के बावजूद भी क्यों बढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके पीछे लॉकडाउन हमने जो लगाया उसके पीछे का कारण क्या है। वैसे तो देश में 24 मार्च से लॉकडाउन एक बार फिर से 4 चरणों में चलता रहा। अब भी कई राज्यों में सप्ताहांत पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो दूसरी ओर बहुत से देशों में लॉकडाउन या तो आंशिक रहा या तो लगाया ही नहीं गया। हालांकि उन देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा काफी आगे जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53 लाख के पार जा चुकी है। इस तरह से हम कोरोना के बाद दूसरे नंबर पर हैं। तो जानिए कि क्यों जल्दी लॉकडाउन के लगने के बाद भी भारत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। वैसे सबसे पहले तो ये समझना होगा कि लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को खत्म करने का तरीका है ही नहीं। ये सिर्फ संक्रमण फैलने की रफ्तार कम करने का तरीका है और किसी भी देश में बंदी का कारण मामले खत्म नहीं हो सकते, सिवाय एकाध देश छोड़कर, जैसे कि न्यूजीलैंड, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति एक तरह की है कि जिससे आइसोलेशन बहुत ही आसानी से हो पाता है। दूसरी तरफ भारत जैसे आबादी वाले देशों में सख्त आइसोलेशन या पाबंदी मुमकिन ही नहीं है। हालांकि देश के बंदी के कारण देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने में वाकई मदद मिली। खुद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हमने यूरोप से सीखा और संक्रमण की गति को एक तरह से रोका कि हमारे यहाँ मौत की दरें घटी। ये सच है कि भारत में यूरोपियन देशों की अपेक्षा रिकवरी रेट ज़्यादा है, जबकि कोरोना के कारण होने वाली मौतें कम है। साथ ही शुरुआती लॉकडाउन के दौरान सरकार को अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं जुटाने में भी मदद मिली। घनी आबादी के कारण लोग संक्रमण की ज़्यादा चपेट में आए। इस पर लाइव मिनट एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पुणे, मुंबई जैसे शहरों में संक्रमण की रैंडम जांच के लिए सीरो सर्वे किया गया। इसमें यह पाया गया कि स्लम में रहने वालों में एंटीबॉडी थी, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि वे कोरोना संक्रमित होकर रिकवर हो चुके हैं। इस डेटा को समझा जा सकता है कि बंदी के बाद भी स्लम में रहने वाले लोगों, परिवारों पानी या टॉयलेट जैसी सुविधाओं के चलते एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। संक्रमण फैलने की एक वजह प्रशासनिक कमजोरी को भी माना जाता है। कई राज्यों में कोरोना के गंभीर मामलों की देखभाल के लिए ऑक्सीजन या दूसरी सुविधाएं नहीं है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र को, जो लंबे समय से कोरोना का गढ़ बना हुआ है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी सामने आई है। इसके अलावा डॉक्टर्स और नर्सों के लिए पर्सनल इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी लगातार देखी जा रही है। शुरुआत में ये हालात और भी खराब थे, जिसके कारण बहुत से स्वास्थ्य कर्मी बीमारी का शिकार हो गए और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में बताया गया कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और डॉक्टरों को PPE किट की कमी के कारण उन्हें रेनकोट पहनना पड़ा। शुरुआती में देश में कोरोना के मामले की जांच पर सवाल उठे। आरोप लगा कि भारत में कोरोना की जांच पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण खतरा बढ़ा। अब भी यहाँ 193 देशों में जांच के मामले में हमारा देश 115वें स्थान पर खड़ा है। महाराष्ट्र में हालांकि जांचें हो रही हैं। ये वहाँ के टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो को देखकर पता लगता है, यानी कितने टेस्ट पर कितनी जांच पॉजिटिव आई है। वही देश में हर 1 लाख पर 42,170 कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। भारत के
भारत में मार्च के अंत से शुरू लॉकडाउन मई तक चला, जिसके बाद आंशिक तरीके से बंदी रही। इस दौरान लोगों को घरों से बाहर आने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि उन्हें रोजी रोटी कमानी है। लॉकडाउन के दौरान वैसे ही काफ़ी नौकरियां गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2020 में काफ़ी नौकरियां चली गई। वही वजह यह है कि बंदी के बाद कोरोना के डर के साथ भी लोग घरों से बाहर निकलने लगे, और वही कहीं दूसरों देशों में जैसे ब्राज़ील में टेस्ट रिलीफ फंड काफ़ी बेहतर रहा और वहाँ इमरजेंसी सपोर्ट बढ़ा दिया गया ताकि मजबूरी में लोग संक्रमित ना हो। तो दोस्तों, इस सेशन में मैंने आपको यह बताया कि किस तरह से लॉकडाउन लगने के बावजूद भी और लॉकडाउन हटने के बाद जिस तरह से कोरोना का संक्रमण भारत में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो आई होप इसके पीछे का कारण आपको समझा रहेगा और आप भी अपने आप को सेफ्टी कोरोना वायरस से कर पाएंगे। तो खुश रहिए, खुश रखिए और स्वस्थ रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए।